नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये टॉपिक डिस्कस किया था और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज मैं कैपेसिटर सर्किट स्टार्ट कर रहा हूं और कैपेसिटर सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, पहले ये आपको समझना होगा। कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर का सिस्टम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, आप जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मींस कैपेसिटर्स जो है आपस में सीरीज में लगे हैं, जैसे C1, C2, C3 ये तीन कैपेसिटर हैं। एक्सटर्नल सोर्स अगर V वोल्ट का अप्लाइड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन या पहचान होती है सेम चार्ज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेम चार्ज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस मींस अगर इन तीनों पर चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 है तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वोल्टेज अप्लाइड है V वोल्ट, वो V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। अगर और कैपेसिटर्स लगे हैं तो इस तरह से ऐड होता चला जाएगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C इज इक्वल टू Q बाई V। इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V की जगह लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप V निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई C। इसी फार्मूले को यहाँ यूज करते हैं तो ये हो जाएगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट या CS ले लेते हैं, ये हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो इस तरह से ये 1 बाई CS हो जाएगा, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। और अगर कैपेसिटर्स लगे हैं तो इस तरह से हम इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। CS यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में CS यानी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिनिमम होती है, तो ये सीरीज हो गया। दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स पैरेलल में है। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है C1, C2, C3 ये कैपेसिटर्स पैरेलल में है और ये एक्सटर्नल सोर्स है V वोल्ट का, तो C1, C2, C3। तो पैरेलल की डेफिनेशन है या पैरेलल की पहचान है डिफरेंट चार्ज सेम PD, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इधर से चार्ज अगर Q जाएगा तो इसमें चला जाएगा Q1, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q2 और इस कैपेसिटर पे चार्ज Q3 होगा, लेकिन जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों कैपेसिटर के क्रॉस सेम होगा। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख करके यहाँ पे लिखें तो Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर और भी कैपेसिटर लगे हैं तो ऐड करते हुए चले जाएंगे। और यहाँ से अगर इस फार्मूले से अगर Q की वैल्यू हम निकालें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। इस फार्मूले को यहाँ यूज करते हैं तो ये हो जाएगा CV, पैरेलल में इक्विवेलेंट P मान लेते हैं CPV। फर्स्ट कैपेसिटर C1 है तो ये हो जाएगा C1V क्योंकि पोटेंशियल तीनों के क्रॉस सेम है। Q2 होगा C2V, Q3 होगा C3V। तो CP हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3।
अगर और भी कैपेसिटर लगे हैं तो इसमें इसी तरह से ऐड करते चले जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला हो गया Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 सो ऑन सो फोर्थ। रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन जस्ट रिवर्स होता है। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो आप फार्मूला देखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ये हो जाएगा। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो केसेस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस सर्किट में A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। दीज आर द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। ये जो कैपेसिटर है बाहर वाले वो मैंने 2C ले लिया है, ये 2C हो गया, यहां भी 2C हो गया, यहां भी 2C, और अंदर वाले सारे मैंने C ले लिए। आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है। अगर आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है तो आप A से चार्ज को एंटर करोगे और B से चार्ज को ड्रॉ कर लोगे। ये चार्ज जो A पे आएगा इन 5 ब्रांचेस में डिवाइड होगा। फर्स्ट ब्रांच में चार्ज अगर Q1 है, सेकेंड में Q2 है, इसी तरह से Q3, Q4, Q5 डिवाइड हो जाएगा। जो चार्ज Q1 जाएगा वो इस कैपेसिटर में भी सेम जाएगा। तो इन दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब ये हो गया कि इन दोनों कैपेसिटर में अगर सेम चार्ज है तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो 2C और 2C सीरीज में अगर है, 2C और 2C सीरीज में है तो C हो जाएगा। 2C और 2C सीरीज में C हो जाएगा, क्योंकि 1/2C प्लस 1/2C ये 1/C डैश मान लिया। तो इसको सॉल्व करने पे एलसीएम 2C आ जाएगा, तो 2C आ जाएगा तो 1 + 1 सॉल्व इसको करेंगे तो C डैश की वैल्यू C आ जाएगी। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि अगर 2C 2C सीरीज में है तो C हो जाएगा, 4C 4C सीरीज में है तो 2C हो जाएगा, 6C 6C सीरीज में है तो 3C हो जाएगा। इस तरह से सीरीज में चलता है। तो C डैश की वैल्यू C हो गई। तो अब यहां पे इस ब्रांच में C लग गया। ये C जो है इस वाले कैपेसिटर के पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट चार्ज है। इसमें Q1 है, इसमें Q2 है। तो ये जो C आया, इन दोनों का C आया, वो इसके पैरेलल हो गया। तो C और C पैरेलल में 2C हो गया फिर से, फिर 2C यहां हो गया, फिर 2C इस 2C के साथ सीरीज में C हो गया, फिर ये जो C है वो इस C के पैरेलल 2C हो गया, फिर 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C और फिर C पैरेलल, तो यहां 2C हो गया। अब यहां जब 2C हो गया, ये पूरी सर्किट हट गई, तो ये दोनों फिर से सीरीज में 2C और 2C सीरीज में C हो गया और 2C के पैरेलल 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C और 2C पैरेलल में, तो CAB आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा C प्लस 2C। C प्लस 2C का मतलब 3C। ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3C। ये आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन था, एक बार और देख लीजिए। A से चार्ज एंटर कराया, इन दोनों में सेम चार्ज गया Q1, सेम चार्ज का मतलब सीरीज। 2C और 2C सीरीज, 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C और C पैरेलल में 2C हो गया, फिर ये 2C और 2C सीरीज में C हो गया, और C फिर पैरेलल में 2C, फिर 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C के पैरेलल 2C हो गया, फिर 2C और 2C सीरीज में C हो गया और 2C के पैरेलल हो गया। तो C प्लस 2C यानी 3C इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का एक क्वेश्चन था। अब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन का कैपेसिटर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि ये जो है, जैसे सपोज कर लीजिए ये कैपेसिटर है, इसको
इस तरह से कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सारे बाहर वाले C है, यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया और एक कैपेसिटर यहां पे लगा दिया। बाहर वाले मैंने 2C ले लिए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, 2C, और अंदर वाले एक कैपेसिटर यहां भी लगा दिया, ये सारे C हैं। आपको इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B निकालना है, तो आप A से चार्ज एंटर करा दो, B से चार्ज ड्रॉ कर लो, बाहर निकाल दो। ये चार्ज जब यहां आएगा इसमें जाएगा Q1, तो Q1 इसमें भी जाएगा। ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C के पैरेलल 2C हो गया। फिर 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C के पैरेलल 2C हो गया, यहां लग गया 2C। अब इधर से देखिए, ये दोनों सीरीज में 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C के पैरेलल यहां 2C लग गया। अब फिर फाइनली ये 2C इस 2C के सीरीज में, ये दोनों सीरीज में 2C और 2C सीरीज में C हो गया, 2C और 2C सीरीज में C हो गया 2C के पैरेलल, तो 2C प्लस C यानी 3C। इस सर्किट का भी आंसर सेम आएगा, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल, ये दोनों सीरीज में इसके पैरेलल। तो इस तरह से ये 3C जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, ध्यान से देखिए, ये एक कैपेसिटर सर्किट है, ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है। बाहर वाले सारे मैंने ले लिए 2C, ये यहां से जुड़ा हुआ है 2C, ये भी 2C, 2C है, बाहर के सारे 2C हैं और अंदर वाले सारे C हैं। तो आपको इक्विवेलेंट बताना है A और B के बीच, A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। आप A से चार्ज एंटर कराओ और B से चार्ज ड्रॉ कर लो। चार्ज इक्वल कैपेसिटर है तो हाफ चार्ज इधर से आएगा, हाफ चार्ज इधर से आएगा, Q/2 आएगा, सेम चार्ज आएगा, तो इन दोनों जंक्शन का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इन दोनों जंक्शन का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इक्वल चार्ज आया, इक्विपोटेंशियल जंक्शन बना, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो चार्ज इस कैपेसिटर पे C डेल्टा V की वैल्यू 0 हो गई। C डेल्टा V की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इस पे चार्ज 0 हो गया, तो इसको हम सर्किट से हटा देंगे। अगर इसको हम सर्किट से हटा देते हैं, अगर इसको सर्किट से हटा देते हैं तो सर्किट ऐसे बन जाएगी। अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में करेंगे, 2C और 2C सीरीज में C के पैरेलल यहाँ 2C लग जाएगा। ये दोनों सीरीज में 2C और 2C सीरीज में C हो गया, C के पैरेलल 2C हो गया। यानी इस ब्रांच को अगर हम हटाएं यहाँ से, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा जो 2C का होगा, यहाँ 2C होगा। और फिर इसके बाद इसी तरह से ये दोनों सीरीज में 2C और 2C सीरीज में, ये 2C और 2C सीरीज में C हो गया और यहां जो लगा है C के पैरेलल। तो अगर हम इस ब्रांच को हटाएंगे तो यहां पे 2C फिर से हो जाएगा। अब ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में आ जाएगा 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/2C, ये 1/C डैश आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2C, यानी C डैश हो जाएगा 2C/3, C डैश हो जाएगा 2C/3। इधर का हो गया 2C/3, इधर का हो गया 2C/3, इधर का भी हो जाएगा 2C/3। फिर ये दोनों पैरेलल कर देंगे तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा। भाई इधर 2C/3, इधर 2C/3, आपको A और B के बीच निकालना है।
2C/3 2C/3 ये दोनों पैरेलल में, तो CAB हो जाएगा 2C/3 प्लस 2C/3। पैरेलल का फार्मूला C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 4C/3। इस तरह से ये इक्विवेलेंट जो है निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि ये 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं C और यहाँ पे एक प्लेन वायर लगा हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट A और B के बीच कितना होगा। देखिए ये जो प्लेन वायर है ये आइडियल कंडक्टर है, यहाँ पोटेंशियल, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यहाँ पोटेंशियल अगर V होगा तो यहाँ भी V होगा। इसमें ना तो कोई कैपेसिटर लगा है और ये आइडियल प्लेन वायर है, आइडियल कंडक्टर है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। इस कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा, तो इसको हम सर्किट से हटा देंगे। इसको सर्किट से अगर हम हटा देंगे, अगर इस कैपेसिटर को हम सर्किट से हटा देंगे, तो अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में C और C सीरीज में हो जाएंगे, तो C/2। इसका आंसर हो जाएगा C/2। इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 कैपेसिटर, यहाँ एक आइडियल कंडक्टर लगा दिया, यहाँ एक आइडियल कंडक्टर लगा दिया। यहाँ पे आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे पोटेंशियल आप देखेंगे अगर V1 होगा तो यहाँ भी पोटेंशियल V1 होगा। यहाँ कैपेसिटर लग गया तो यहाँ पे अगर V2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा V2। तो अब इस कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है, सेकेंड वाले के क्रॉस भी V1 माइनस V2 है, थर्ड वाले के क्रॉस भी V1 माइनस V2 है। तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में होंगे। 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगा देंगे, 3 कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा देंगे तो 3C इसका आंसर आ जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे, 3C इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि ये कैपेसिटर्स है, यहाँ पे एक प्लेन वायर लगा है, यहाँ एक कैपेसिटर C फैरेड का लगा हुआ है, माइक्रो फैरेड का। आपको A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। A और B के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप यहाँ पोटेंशियल अगर आप V1 देखते हो तो यहाँ भी पोटेंशियल V1 होगा, प्लेन वायर है, आइडियल कंडक्टर है। यहाँ पे अगर V2 है, कैपेसिटर लगाने पे यहाँ V2 है, तो यहाँ भी कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पे V3 आपको लेना पड़ेगा। इस ब्रांच, ये प्लेन वायर होता तो V2 होता। इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, यानी ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। तो सर्किट जो बनेगी, ये वाला ऊपर यहाँ लग जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ लग गया, ये वाला ऊपर, और ये वाला यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ये हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे ये सीरीज में हो गया और सीरीज में हो गया, फिर यहाँ पे नीचे वाला जो है इन सब के पैरेलल में हो गया। ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B। अब आप ये सारे C हैं, ये सारे C हैं, तो ये दोनों पैरेलल में C प्लस C 2C हो जाएगा, और इस C के सीरीज में तो 2C और इंटू C अपॉन 2C प्लस C, ये आ जाएगा 2C/3। इतने का आ जाएगा 2C/3। C और C 2C, 2C और C सीरीज में 2C/3, 2C/3 और C पैरेलल में, तो 2C/3 प्लस C ये हो जाएगा 5C/3। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये जो है क्वेश्चन था आइडियल कंडक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस। अगर इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे और भी कैपेसिटर्स ले लिए, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, 1 2 3 4 5 6, ये सब C फैरेड के कैपेसिटर हैं। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक वायर ऐसे लगा दिया, दूसरा वायर ऐसे है, और तीसरा वायर जो है यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
यहाँ पे पोटेंशियल अगर हम V1 लेंगे तो हमें यहाँ पे भी V1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटर लगने के बाद अगर यहाँ V2 लेंगे तो यहाँ पे फिर से V2 लेना पड़ेगा। तो ये तीनों कैपेसिटर का PD तो सेम है, तो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। तो ये हो जाएगा C और C पैरेलल में। ये दोनों देखिए यहाँ पे पोटेंशियल V2 है तो यहाँ पे भी V2 होगा। इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो इन दोनों कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इन दोनों कैपेसिटर को हम सर्किट से हटा देंगे। इन दोनों कैपेसिटर को अगर हम सर्किट से हटा देंगे, अगर इन दोनों कैपेसिटर को सर्किट से हटा देंगे तो ये सर्किट ऐसे बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों तो पैरेलल में होगा, ये हट गया तो ये वाला इसके सीरीज में लग जाएगा। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट फिर आ जाएगा, ये तीनों पैरेलल में यानी 3C, इसके सीरीज में तो ये हो जाएगा इंटू C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो ये आ जाएगा 3C/4, ये आ जाएगा 3C/4। ये आंसर है इस सर्किट का।